ऐसा भी नहीं तो कहने माता जी ने कहा था एक बार बात मत सुनना, दोनों तरफ की पकड़ना। माता जी ने बोल दिया है, आज गुरु माँ ने कहा है कि माता पिता को अपने पास में मत रखना। सही कहा, माता पिता को अपने पास में नहीं, माता पिता के पास हमको रहना है। ए बंधु होते हैं सुसंस्कार, क्योंकि जिस घर में, जिस परिवार में अगर संस्कार नहीं, तुमने कार तो दी, सब कुछ दिलाया, कार दिया, लेकिन अगर अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो बंधु आप सच्चे मायने में मां नहीं हो सकते हो। मां का लेवल लगा हुआ है, लेकिन वास्तव में आप मां नहीं, सबसे बड़े दुश्मन होते हैं जो अपने बच्चों को सुसंस्कार नहीं देते। जिस घर में सुसंस्कार नहीं, बंधुओं मुझे एक घटना याद आती है कि एक व्यक्ति, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति और लड़की देखने जाता है। लड़का बहुत संस्कारवान था और वो अपने दोस्तों के साथ फ्लाइट से और तो विदेश में पहुंचा, या कोई शहर में गया होगा बंधु, और उसने जैसे ही लड़की देखी, बहुत सुंदर लड़की थी, पैसा भी, कोई पैसे की कमी नहीं, बहुत पैसा था, सब कुछ था और खूब देना भी था, लड़का भी सुंदर, लड़की लेकिन लड़के से ज्यादा सुंदर लड़की। और बंधु जैसे ही वह पहुंचते हैं, हाव भगत किया। अब जब रिश्तेदार कोई देखने आता है तो कितना स्वागत करते हो, स्वागत किया, सब कुछ किया, भोजन करवाया सभी ने। और जब वह उठा और कुछ जवाब नहीं दिया, परिवार वालों ने पूछा कि कुछ जवाब तो दीजिए, वह चुप रहा। वह सीधे निकल आया, वह बोला कि मैं घर में जाकर के जवाब दूंगा। तो उसने, जो उसके मित्र थे जब उस फ्लाइट में बैठे, उन्होंने चर्चा की, उन्होंने कहा कि ये बताओ, जब लड़की इतनी सुंदर है, पैसा भी मिलना है, फिर तुमने वहां पर जवाब क्यों नहीं दिया? क्या लड़की पसंद नहीं आई? बोले मुझे लड़की पसंद और नापसंद की बात नहीं है, मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया कि जिस घर में मेहमान के लिए अगर नौकर भोजन परोसे, उस घर के संस्कार क्या होंगे। अपन लोगों का स्वागत एक नौकरों के द्वारा, एक जो उनके घर में नौकर लगे हैं भोजन कराने के लिए प्लेट ला रहे हैं, आदि आदि जल पान आदि ला रहे हैं। इतने से ही समझ जाइए कि जिस घर में मेहमानों का स्वागत नौकरों से होता है, उस घर के संस्कार, उस बेटी के क्या संस्कार होंगे। इसलिए मुझे वो सुंदरता, मुझे सूरत से नहीं, मुझे सीरत से शादी करना है। मुझे सूरत नहीं देखना, मुझे सीरत देखना है, उनके गुणों को देखना है बंधु। तो ये होते हैं संस्कार। और आज के समय में कहाँ गए संस्कार? साधुओं को भी नौकरों के द्वारा आहार हो रहा है। नौकर से मतलब चौके वाले लगे हैं, पैसे दे रहे हो। मेरे संगी नहीं, सभी संगों की पद्धति चल गई है कि कहाँ आपको अतिथियों को कहते थे अतिथि देवो भव, आपकी पहचान अतिथि के अतिथि से होती है। लेकिन कब जब आप भोजन कराते हो, अपने हाथ से भोजन कराते हो, बना करके भोजन कराते हो, और सबसे बड़ा अतिथि तो साधु होता है बंधु, उसके लिए भी रोटी वाले लगे हुए हैं। जाते हो बड़े बड़े मुनिराज, बड़े बड़े आचार्यों, बड़े बड़े महाराजों के पास दर्शन करने के लिए जाते हैं। कार्यक्रम देख रहे हैं, साथ में ले गए चौका वालों को, उन्होंने चौका बना दिया, टेम्परेरी के लिए उठे और आए, 16 पहना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। अब पता है तुमने वो आहार जल कैसा बनाया, उसने क्या शुद्धि से बनाया, कैसा बनाया, आपको कुछ पता है क्या? उसने हो सकता है कि छू गई हो, उसने सोचा किसी ने नहीं देखा, चलो बना तो दो। अब उसकी काय की शुद्धि, आहार जल तुमने कह दिया, क्या पता उसने कौन सा कल का बचा करके
करके रख लिया और साधु को आज चला दिया और तुमने कह दिया मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। तुमने कितने पाप में, कितना आप सोचो, क्योंकि आप लोगों के अंदर वह संस्कार नहीं। बंधुओं, आज की परिणति को मैं देखती हूँ, कहना तो नहीं लेकिन कहे बिना रही नहीं। अगर नहीं बताएंगे तो कैसे सुधार होगा? विचार करो कि आज आपके घर में कोई मेहमान आता है, कोई आता है, तो पहले के समय में कितने अतिथि से सत्कार करते थे, और आज कोई आपके कोई वर्षों बाद भाई आ रहा है, किसी का चाचा आ रहा है, किसी का बेटा आ रहा है, किसी के जमाई आ रहे हैं, किसी के सास ससुर आ रहे हैं, तो भोजन घर में भोजन नहीं, होटलों में भोजन कराने ले जाते हैं। होटलों से भोजन बन के आ रहा है, अतः होटलों में ले जा रहे हैं, यहाँ पिकनिक में घुमाने ले जा रहे हैं, यहाँ हरियाली दिखाने ले जा रहे हैं, या पिक्चर टॉकीज ले जा रहे हैं। बंधु, कभी कहा कि चलो हमारे नगर में साधु संत आए हुए हैं, सबसे पहले उनका दर्शन करते हैं, कभी कहते हो? नहीं। बंधुओं, सोचो क्या तुम्हारे संस्कार, कैसे तुम्हारे संस्कार। एक बार वह चातक पक्षी था, और चातक पक्षी की पहचान होती है कि जो स्वाति की बूंद जब गिरती है उसी का रस पान करता है, अन्यथा नहीं करता है। एक दिन वह चातकी पक्षी था, उसको प्यास लगती है, जोर से प्यास लगती है, और वह माँ से कहता है कि माँ मुझे प्यास लगी है। माँ कहती है कि बेटा, अपने वंश की परंपरा है, अपने कुल की परंपरा है कि जो स्वाति की बूंद जब हो गिरती है उसी का रसपान करते हैं। अपन कभी नाली, कुएं, नल आदि का पानी नहीं पीते, अपने कुल की परंपरा है। वह कहता है नहीं माँ, मुझे तो बहुत जोर से प्यास लगी है, मैं समुद्र में अथवा मैं कहीं भी नहर, नाले आदि जहाँ भी होगा कुएं आदि से पानी पी करके आऊंगा। माँ मुझे बहुत प्यास लगी है। माँ कहती है, बहुत समझाया। माँ कहती ठीक है बेटा, अब तू नहीं मान रहा है तो जा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखना बेटा, अगर तू सही जात की पक्षी है तो अपने घर की आन बान शान का ध्यान रखना। बस इतना कह दिया। अगर तू जात की पक्षी है, मेरी जाति का है, तो तू पानी पी करके नहीं वापस ऐसे ही आएगा बेटा, जा पिया पानी। इतना कह करके वह पक्षी उड़ जाता है। जैसे ही वह उड़ करके गया तो एक वृक्ष के ऊपर बैठ गया। उस वृक्ष में जहाँ किसी का मकान बना हुआ था, वहाँ एक गरीब वृद्ध अवस्था में वह दादाजी चारपाई पर लेटे हुए थे, कमर झुकी हुई थी, बिल्कुल गरीब थे, कपड़े भी चारपाई में बिछाने को नहीं थे, कपड़े भी फटे हुए पहने थे। सवेरे से इंतजार कर उनका बेटा कमाने के लिए जाता था, शाम को लाता था तो भोजन कराता था। और बंधुओं, अब वह इंतजार कर रहा है, बार बार आंखें खोल रहा है कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। 3 बजे आ जाता था, 4 बज गए, अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। और जैसे ही बेटे को देखा, बेटा आया तो बेटा खाली हाथ। तो वह पिता कहता है, क्या बेटा आज तेरे को कोई काम नहीं मिला क्या? आज तू कुछ कमा करके नहीं लाया क्या? तो वह कहता है कि पिताजी आज मैं काम के लिए जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी। पिता कहता है, क्या घटना घट गई? बोले पिताजी, मैं जिस रास्ते पर जा रहा था वहां से एक घोड़े वाला निकला और उसकी पैसों की थैली नीचे गिर जाती है। तो पिता बड़े आश्चर्य से पूछता है, क्या बेटा तूने वो थैली उठा ली क्या?
तो वह कहता है नहीं पिता, नहीं पिताजी, मैंने वह थैली नहीं उठाई। मैंने विचार किया कि मेरी एक पाई गिर जाती है तो मुझे कितना कष्ट होता है, जिसकी पूरी पैसों की थैली गिर गई उसको कितना कष्ट होगा। तो मैं उस थैली को उठा करके और जा करके जहाँ से वह घोड़े वाला निकला था अपनी सवारी से, मैं उसी के पीछे पीछे भागा। तो मैंने जब वह लौट रहा था, वह घोड़े वाला जो घोड़े पर बैठा था, सवारी कर रहा था, वह वापस आ रहा था। मैं तो पहुंच नहीं पाया और रास्ते में मिल गया। तो मैंने उसको वह थैली पकड़ा दी कि लो, ये आपकी पैसे की थैली गिर गई थी, इसलिए लो और आप पैसे संभालो। तो उसको बहुत खुश होता है और खुश होकर के वह कहता है बेटा तुम्हारे बहुत अच्छे संस्कार हैं, तुम्हारे माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए। अगर यह थैली किसी और को मिलती तो पता ही नहीं चलता कि चलता क्या नहीं। तो इसलिए बेटा तुम ईमानदार हो, तुम सज्जन पुरुष दिख रहे हो, इसलिए आधे पैसे तुम लो और आधे पैसे मैं रख लेता हूँ। तो इतना कहा तो उसका पिता कहता है कि क्या बेटा तूने वह पैसे रख लिए क्या? वह कहता है नहीं पिता, मैंने वह पैसे नहीं रखे। मैंने कहा कि मेरे पिता ने सिखाया है, मेरे पिता ने मुझे वह संस्कार दिए हैं। मेरे पिता ने कहा था कि बेटा अगर कमाई करके ईमानदार की रोटी खाना, अगर जो ईमान से कमाया है उसी की रोटी खाना, अन्यथा भूखे सो जाना, लेकिन बेईमानी की रोटी मत खाना। इसलिए मैंने वह पैसे नहीं लिए। इतना कहा वह बुढ़ा तुरंत चारपाई से उछल करके और नीचे आ जाता है। वो अपने बेटे को गले से लगा लेता है और कहता है कि बेटा आज तूने चातक की तरह, चातकी की तरह तुमने मेरे घर की आन बान और शान की लाज रखी है। बेटा मैं तुझे क्या, ओ बंधु वह पक्षी सुन रहा है और जैसे ही सुना वह चिंतन करता है कि अरे मेरे वंश की परंपरा मनुष्य लोक में भी जिसकी चर्चा है, मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा, प्राण दे दूंगा, लेकिन कभी नहर नाले आदि का पान नहीं करूंगा। और बंधु वह वापस चला जाता है। जैसे ही वापस जाता है उसकी माँ पूछती है क्या बेटा पानी पी करके आ गए क्या? बेटा क्या अपनी प्यास बुझा करके आ गए क्या? तो वह कहता है नहीं माँ। उसने पूरी कहानी, पूरी पिक्चर घुमा देता है और कहता है कि माँ आज मुझे चला के अपने वंश की परंपरा, अपने वंश की चर्चा मनुष्य लोक में भी होती है, तो मैंने संकल्प कर लिया कि प्राण दूंगा लेकिन कभी ऐसे जगह का पानी नहीं पीऊंगा। बंधु ये होते हैं संस्कार, इसको कहते हैं संस्कार। इसलिए बंधु अपने जीवन में गर्व से अपने बच्चों को संस्कार दो, उससे पहले स्वयं संस्कारित होना, प्रतिदिन मंदिर आना, अपने कम से कम जितना त्याग बन सके उतना त्याग करना, साधु संतों की सेवा करना, सबसे पहले उनकी बंधु भैया व्यक्ति करना, हाथ पैर दबाना ही नहीं होता है। बंधु जब पहला दर्शन गुरु के करते हो, अगर नगर में तुम्हारे गुरु विराजमान हैं, तुम्हारे नगर में कोई भी साधु विराजमान हैं, जब पहला दर्शन करते हो तो सबसे पहले पूछना चाहिए कि महाराज जो भी हो, महाराज का संग हो तो महाराज का, और आरिका माता जी का संग विराजमान हो तो आरिका छुल्लक छुल्लिका जो भी विराजमान हो, सबसे पहले पूछना चाहिए कि माता जी आपका स्वास्थ्य ठीक है, माता जी आपका रत्नात्रय ठीक है, महाराज श्री आपका स्वास्थ्य रत्नात्रय ठीक है,
कोई हमारे लायक सेवा, इतना पूछना कर्तव्य होता है। कहाँ गए संस्कार? सब आए, चावल चढ़ाए, कभी पूछा कि माता जी स्वास्थ्य कैसा है? आपकी बात नहीं करे। कहने का तात्पर्य याद ही नहीं रहता। क्या याद है? क्योंकि हमारे संस्कार सुसंस्कार ना हो गए, कुसंस्कार हो गए। और बहुत से लोग इसलिए कभी कभी मंदिर आते हैं, नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। आज का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इसलिए बंधु पूछना चाहिए। अभी कोई बात नहीं, सुधार तो करना ही चाहिए। जब भी आते हो, ऐसे नहीं कि अब दिन में 3 बार आते हो तो 3 बार पूछो, 4 बार पूछो, नहीं। पहला दर्शन जब गुरु का करते हो, कभी खाली हाथ नहीं करना चाहिए और पूछना चाहिए कि माता जी, महाराज जी, आपका स्वास्थ्य ठीक है? आपका रत्नत्रय ठीक है? कोई हमारे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बताना। देखो छोटे छोटे बच्चे, पाठशाला के बच्चे पहले सबसे यहाँ से उठ करके सबसे पहले जाते हैं। मैंने कहा बेटा कम से कम तुम्हारे संस्कार मम्मी पापा को आ जाए तो जीवन सुधर जाएगा। तुम सिखा देना, उल्टी गंगा बहा देना। इसलिए बंधु कुछ अपने जीवन में जब हम संस्कारित होंगे तभी हमारे बच्चे संस्कारवान बन पाएंगे। तो इस तरह से हमने कल का विषय देखा था। चलते हैं आज का विषय। आज का काव्य सिर रोग विनाशा। जिसको सिर दर्द ज़्यादा होता है, जिसके बात बात पर सिर दर्द होता है, हमेशा सिर दर्द बना रहता है, वास्तविक बहाने का नहीं, ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि अगर वास्तविक सिर दर्द हो रहा है तो उसको तो दवा से ठीक किया जा सकता है, इससे काव्य के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। जो जानबूझ करके बहाना बनाए हैं उसको क्या कभी कोई ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो यह सिर रोग निवारक या काव्य 23वां काव्य क्या कहते, 23वां है ना, 23वां काव्य क्या कह रहा है? तो चलते हैं देखते हैं। त्वामा मनन्ति, त्वामा मनन्ति मुनियः, मुनियः नहीं मुनियः परमं पुमांस मादित्य मादित्य वर्ण ममिलम तमसः पुरस्तात, पुरुष परस्तात नहीं पुरुस्तात, पुरस्तात त्वमेव सम गुपलभ जयंती मृत्युम नान्या शिवा शिवपदस मुनीन्द्र पंथा।